हाय फ्रेंड्स, बीएम इन्फो गाइड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो जरा हटके है। आपके पूछे हुए कुछ सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसका मैं आपको जवाब दूंगा डिटेल में। रिलेटेड है डिफ़ॉल्टर के लिए, रिलेटेड है मेंटेनेंस चार्जेस देना चाहिए, रिलेटेड है एजीएम अटेंड कर सकता है नहीं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप अंत तक जरूर बनाए रखना क्योंकि आपको बहुत सारा जानने को मिलने वाला है। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सबसे पहला सवाल मेरे पास आया था जो उसमें बहुत सारे लोगों ने पूछे थे, उसमें मुझे लगा कि उसका जवाब देना चाहिए कि एक जो मेंबर है उनके दो फ्लैट है सोसाइटी में, दोनों फ्लैट में वो नहीं रहते हैं। एक फ्लैट है उन्होंने रेंटेड दिया है, मीन्स टेनेंट है, और दूसरा खाली बंद पड़ा है। उनका सवाल था कि क्या सर मेरे दो फ्लैट है, दोनों का मुझे मेंटेनेंस देना पड़ेगा, और अगर अगर टेनेंट है तो क्या मुझे मीन्स नॉन ऑक्यूपेंसी या तो 10% हायर मेंटेनेंस चार्जेस देना चाहिए और बंद फ्लैट का नहीं देना चाहिए। तो आई डिस्कस विथ उनके साथ मैंने डिस्कस किया कि आपके दो फ्लैट हैं, ओके, दोनों फ्लैट को आपने एक रेंटेड दिया है तो उसको 10% ज़्यादा एज पर रूल्स के हिसाब से आपको देना चाहिए, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। जो आपका फ्लैट बंद पड़ा है, आप रहते नहीं हो लेकिन मेंटेन तो हो रहा है, और सोसाइटी में ऐसा कोई बायलॉस नहीं है कि अगर आप नहीं रहते हो तो आपको मेंटेनेंस नहीं देना चाहिए। तो अगर आपका फ्लैट खाली पड़ा है फिर भी आपको मेंटेनेंस चार्जेस देना चाहिए। इवन कुछ सोसाइटी में ज़्यादा फ्लैट बंद होते हैं और उसके लिए कुछ लोगों ने कुछ कायदे कानून बनाए हैं कि मीन्स सपोज कि 15-16 फ्लैट है और उसमें से मेजोरिटी 10-15 फ्लैट बंद रहते हैं और उनका मेंटेनेंस कुछ कम आता है, तो मेरे नॉलेज में ऐसे वहाँ पे मेंटेनेंस जो खर्चा होता है इसमें उनको 80 या 75 या 80% देते हैं जो बंद फ्लैट पड़े, दैट इज म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग और दैट इज एग्रीड इन द एजीएम। तो वो हो सकता है, लेकिन अगर आपके दो फ्लैट है मेजोरिटी केस में आपको दोनों का मेंटेनेंस देना चाहिए। तो ये पहला सवाल था। दूसरा था सवाल कि मेंबर्स कब डिफॉल्टर बन सकते हैं। मेरा डिटेल वीडियो दो वीडियो है कि डिफॉल्टर किसको बोलते हैं और डिफॉल्टर के लिए आपको मीन्स मेंटेनेंस चार्जेस कैसे मीन्स हम उससे बाकायदा रियम्बर्स करते हैं, उसके लिए मैंने दो वीडियो बनाए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। लेकिन एक अहम सवाल है, लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था, इसलिए मुझे लगा कि उसका डिटेल में आपको जवाब दें कि मेंटेनेंस चार्जेस जब 3 महीने तक लगातार नहीं भरते हैं तो मेंबर डिफॉल्टर बन जाता है। अभी मुझे सवाल ये था कि सर हमारे यहाँ हर 3 महीने, या तो कोई जगह पे हर 6 महीने, या तो कोई जगह पे हर साल में मेंटेनेंस हम कलेक्शन करते हैं। अभी डिफॉल्टर मेंबर 3 महीने तक आपको मेंटेनेंस नहीं देगा तो एक केस में हमें क्वार्टरली मेंटेनेंस का तो 6 मंथली करते हैं, तो डिफॉल्टर कैसे डिक्लेयर करें। बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि ऐसी चीज आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। तो सवाल ये था कि मंथली जो कलेक्शन करते हैं उसमें 3 महीने तक लगातार मेंटेनेंस नहीं भरते हैं तो डिफॉल्टर कहते हैं। इवन तो उनको एक नोटिस भी सर्व किया जाता है 3 महीने के बाद कि आपको 1 मंथ का एक मोहलत दिया जा रहा है, या कोई जेन्यून रीजन है। अगर मेंबर ने आपको खुद बताया, कमेटी को बताया कि सो एंड सो कोई पर्सनल या फाइनेंशियल रीजन है उसकी वजह से वो डिले दे सकता है, तो ओके ठीक है, अभी कंसिडर एंड दैट विल बी डिसाइडेड इन द एजीएम, को उसको डिफॉल्टर नहीं कंसिडर करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब क्वार्टरली मेंटेनेंस करते हैं तो अगर एक क्वार्टर तक आपने मेंटेनेंस जो टाइम डिसाइड किया था तब तक नहीं दिया और क्वार्टर खत्म हो गया तब भी उन्होंने मेंटेनेंस नहीं दिया, तो भी आप 1 महीने का नोटिस देना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी नहीं देता है तो वो डिफॉल्टर होता है। अभी 6 महीने की बात आई, 6 महीने में थोड़ा डिफरेंट है कि आपने 6 महीने तक हर 6 महीने में आप कलेक्शन करते हैं, आपका टाइमलाइन डिसाइड है कि आपको पर्टिकुलर डे तक आपको ये पेमेंट कर देना है 6 महीने का एडवांस में। लेकिन फिर भी उनकी ड्यू डेट चली गई, उसके बाद 3 महीने तक आपने 6 महीने का नहीं दिया, उसके बाद भी आपने इनको इन्फॉर्म किया रिटर्न में, उसके बाद भी आपने एक नोटिस जाहिर किया, नोटिस बोर्ड पे रखा, फिर भी उन्होंने 1 मंथ जाने के बाद भी मेंटेनेंस दिया नहीं, तो दैट बिकम अ डिफॉल्टर। तो यहाँ पे आपको जो जो 3 महीने का ड्यूरेशन है वो सेम रहता है,
लेकिन आपको वेट करना पड़ता है कि क्योंकि ये सब चीज़ें सेम वेट है, लेकिन उस हिसाब से आपको नोटिस देना चाहिए। और 1 साल भी करते हैं तो साल में भी जो ड्यू डेट चली गई है उसके बाद 3 महीना देना है, 3 महीने के बाद 1 महीना नोटिस देना है, उसके बाद 1 महीना वेट करना है, उसके बाद डिफॉल्टर कर सकता है। तो दोस्तों डिफॉल्टर अगर 3 महीना, 6 महीना और 12 महीने में कलेक्शन करते हैं तो आपके लिए नियम सेम है, थोड़ा बहुत चेंजेस है, इसके हिसाब से आपको एक्शन लेना चाहिए। अभी एक सवाल ये था कि डिफॉल्टर मेंबर जो होता है सपोज, तो क्या वो एजीएम अटेम्प्ट कर सकता है? तो डिफॉल्टर अगर हो जाता है तो वो एजीएम तो अटेंड कर सकता है, क्योंकि वो मीन्स अगर फाइनेंशियल उन्होंने पेमेंट नहीं किया है तो उसकी वजह से उसको एजीएम नहीं अटेंड करना बाय लॉस में कहीं नहीं है, तो वो एजीएम अटेंड कर सकता है। पूछा कि डिफॉल्टर मेंबर हो गया, पेमेंट नहीं दिया, 4 महीने उसको डिफॉल्टर डिक्लेयर भी कर दिया, तो क्या सोसाइटी उनका इलेक्ट्रिसिटी या तो पानी का कनेक्शन हम काट सकते हैं? तो दोस्तों बाय लॉस के हिसाब से दिस इज अ एसेंशियल सर्विस, और एसेंशियल सर्विस अगर वो डिफॉल्टर हो जाता है फिर भी हम उनका या तो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन या तो पानी का कनेक्शन नहीं काट सकते। डिफॉल्टर के लिए कैसे पैसे वसूल करना है उसका डिटेल वीडियो मैं पहले भी बोला था, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप जरूर से देख लेना। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने दिया है 2 पार्ट में। तो दोस्तों एक और सवाल था, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाए, मैं नहीं चाहता हूँ कितना लंबा, क्योंकि वो भी मज़ा नहीं आएगा। कि एक सवाल था कि जब हमारा लगेज मीन्स हमारा माल सामान या तो हम घर शिफ्ट करते हैं, तो वहाँ पे जब लगेज ट्रांसफ़र करने या उसके लिए हमारी जो सोसाइटी है वो एडिशनली हमसे लिफ्ट का चार्जेस ले रही है, तो क्या सही है? तो लिफ्ट का चार्जेस दोस्तों ऐसा है कि एजीएम में डिसाइड होता है, क्योंकि लिफ्ट वहीं पे क्या होता है, वियर एंड टियर होने की सबसे ज़्यादा संभावना वो टाइम पे होती है जब आपका मीन्स सामान आप जब खाली कर रहे हो या तो आप जब आ रहे हो, नया रहने के लिए आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा वियर एंड टियर होता है। तो उसी टाइम एडवांस में कुछ डिसाइड होता है, एजीएम में डिसाइड किया गया है कि सपोज कि 500 रुपीज़ या 1000 या 2000 रुपीज़ आपको जब माल सामान करना है तब। और दूसरा कि जब रिनोवेशन चल रहा है आपका पर्टिकुलर घर का, या तो कुछ रिपेयरिंग काम चल रहा है और आपको ज़्यादा टाइम मीन्स टाइल्स लाना है या तो सीमेंट लाना है या तो कपची लाना है या कुछ भी, तो ये सब चीज़ के लिए लिफ्ट ज़्यादा यूज़ होती है, वियर एंड टियर होने की संभावना है, डैमेज होने की संभावना है। उसी टाइम सोसाइटी और उसमें ज़्यादा टाइम लिफ्ट चलते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन भी होता है। तो कुछ डिसाइड किए हुए बायलॉज के हिसाब से अगर जो डिसाइड किया अमाउंट वो आपको देना चाहिए, उसमें आपको मीन्स मना नहीं कर सकते। और लास्ट सवाल नॉट लीस्ट, अगले संडे वापस आने वाला हूँ क्वेश्चन लेके कि क्या फेस्टिवल फंड होते हैं? फेस्टिवल जब आता है, सपोज नवरात्रि है, दुर्गा पूजा है या तो दीपावली है, उसके टाइम पे क्या सोसाइटी फोर्सफुली हमें फेस्टिवल फंड कलेक्शन करने के लिए फोर्स कर सकते हैं? तो दोस्तों सोसाइटी कोई भी फंड मीन्स फेस्टिवल फंड के लिए आपको कलेक्शन करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती है। आपकी विलिंगली इच्छा है, आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, अदरवाइज आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। तो दोस्तों आज के सवाल से डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ गेन हुआ होगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, अगले संडे फिर आपसे नए सवाल के लेके मैं हाजिर हूँगा। थैंक यू दोस्तों, जय भारत।